बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 3 स्टिकियोमेट्री उसकी एक्सरसाइज के MCQs लेकर मैं बच्चों हाज़िर हूँ। तो ये MCQs साथ साथ आपको सॉल्व करके भी इंशाअल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, स्टिकियोमेट्री में हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। तो वैसे फर्स्ट MCQ है हमारे पास, व्हाट mass of CO2 is produced by the combustion of each mole of CH4। कि आप CH4 यानी मीथेन गैस, सुई गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। आप CH4 का एक मोल अगर कंबस्टन करते हैं, जलाते हैं, तो वो कितनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो उसका मैथ बताएं। ठीक है, ये नीचे उसने केमिकल रिएक्शन भी आपको दे दिया है। CH4 + 2O2 गोज़ टू फॉर्म CO2 + 2H2O। तो बच्चों, काफ़ी सिंपल सा का सलूशन है। अब देखिए बच्चों कि हमारे पास ना 1 मोल ऑफ CH4, इसका मोलर मैथ होता है 16 ग्राम। अब 16 ग्राम क्यों है कि अब ये C है कार्बन, इसका मोलर मैथ होता है हमारे पास 12, और H यानी हाइड्रोजन, इसका मोलर मैथ होता है 1। तो अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो अब ये 4 1 4 हो जाएगा, तो +12, तो ये 16 ग्राम हो गया। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, CH4 का अगर 1 मोल जलाया जाए तो वो 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। अब 1 मोल ऑफ CO2, तो अब इसका हमने कैलकुलेट करना है मैस। तो अब CO2 का मोलर मैस, तो कार्बन C है, इसका होता है 12, और O ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसके 2 एटम है, तो 16 × 2, तो ये हो जाएगा 32। तो 32 + 12 ये 44 ग्राम हमारे पास इसका मैस आ गया है। तो अब यहाँ पर द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो यहाँ पर 44 ग्राम बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और बच्चों, सेकंड है कि अ फ्लास्क कंटेन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये यूनिट जो है इससे हमें मालूम होता है। ऑफ SO2 एट RTP। अब ये RTP क्या होता है? ये होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, कि रूम जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसे RTP कहते हैं। और द फ्लास्क कंटेन, कि एक फ्लास्क है जिसका जो वॉल्यूम है और उसमें SO2 है और ये RTP है। तो फ्लास्क कंटेन्स, तो फ्लास्क में कितना मैस आएगा ये आपने बताना है। तो सिंपल है, तो एट RTP। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि मोलर मैस ऑफ गैस, ठीक है ना, RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर मैस ऑफ गैस जो होता है वो होता है हमारे पास 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, मोलर मैस ऑफ SO2, तो S यानी सल्फ़र, इसका मोलर मैस होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 32, 32 + 32 ये हमारे पास 64 ग्राम आ गया है। अब मोल्स, अब ना बच्चों यहाँ पर पहले इस स्टेप को देखिए, हमने कैलकुलेट करना है मैस। तो मैस के लिए हमें मालूम होना चाहिए मोल्स और मोलर मैस। ठीक है, तो अब मोलर मैस तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब मोल्स रह गए हैं। तो मोल्स के लिए दोनों वॉल्यूम्स को आपने डिवाइड करना है कि अब जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा डिवाइडेड ये जो मोलर मैस ऑफ गैस होता है ये RTP पर, वो इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपके पास मोल्स आ गए 1/48। अब 1/48 को आपने इस 64 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास का आंसर आएगा 1.33 ग्राम। ठीक है, 1.33 ग्राम डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और थर्ड है बच्चों,
a necklace has 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। एक नेकलेस है जिसमें 6 ग्राम का डायमंड है। हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मालूम करते हैं। तो ये डायमंड इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। और अभी तक जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है वो भी डायमंड ही है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये हमारे पास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो मोल्स इन 6 ग्राम, तो अब 6 ग्राम है ना, ठीक है। उसने यहाँ पर आपको बताया कि 6 ग्राम ऑफ डायमंड है। तो अब ये 6 ग्राम है, तो अब ये 6 डिवाइडेड जो एटॉमिक मास है कार्बन का उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे मोल्स 0.5। अब आपने नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करने हो तो सिंपल होता है बच्चों, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो अब मोल्स आपके पास 0.5 है और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। और फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपका आंसर आएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 0.5 मोल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर है जी हमारे पास इसका जो आंसर है वो है 0.5 मोल। उसने सिर्फ मोल्स की बात की है ना, तो हाउ मैनी कार्बन एटम्स, तो यहाँ पर उसने कहा था कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स, तो हमने कार्बन एटम्स मालूम करके उसे बताए हैं। मगर यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ उसने मोल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्त होगा 0.5। और बच्चों अब फोर्थ MCQ है हमारे पास, व्हाट इज़ द मास ऑफ अल्मोनियम इज़ 204 ग्राम ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अल्मोनियम ऑक्साइड जो मास ऑफ अल्मोनियम है वो हमें उसने दे दिया है 204 ग्राम ऑफ द अल्मोनियम ऑक्साइड, और उसका फार्मूला भी दे दिया है Al2O3। तो मास ऑफ जो है अल्मोनियम ये हमने मालूम करना है। तो मोलर मास ऑफ Al2O3, तो ये जो होता है अल्मोनियम, ठीक है, इसका मोलर मास होता है हमारे पास 27। तो मोल्स 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 27 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम्स है। अच्छा, तो फिर ये हमने इनको आपस में 27 2 ज़ा 54 और ये 16 3 ज़ा, अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 102 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास ऑफ Al2O3 आ गया है। अब मास ऑफ AI इन 102 ग्राम ऑफ Al2O3। अच्छा, अब ना Al2O3 में अल्मोनियम का कितना मास मौजूद है, तो वही बात कि अल्मोनियम के 2 एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 27 तो 54 ग्राम है, ठीक है। 2 अल्मोनियम के एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास के 102 ग्राम में जो अल्मोनियम का मास है वो 54 ग्राम है। तो मगर यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर है जी 204, अब मास को डबल कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ अल्मोनियम भी डबल हो जाएगा। तो 54 मल्टीप्लाई 2 108 ग्राम, ठीक है, 108 ग्राम, डी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। और फिफ्थ MCQ है बच्चों, द रिएक्टेंट्स विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स जो कंज्यूम हो जाए जल्दी एंड गिव लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स की लीस्ट मिकदार दे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है। और 6 है बच्चों हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हमने मालूम करते हैं इन सब के मैसेज को और फिर अब उसको दूसरे जवाब बताते हैं। तो NH3 देखिए, मोलर मास 17 ग्राम होता है, ठीक है, हमारे पास, और
एन जो है ये हमारे पास, क्योंकि नाइट्रोजन की मालूम करनी है ना, तो नाइट्रोजन का जो है हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन का मैथ होता है 14 ग्राम, ठीक है। और अब 14 है तो टोटल NH3 का कितना है, तो N का 14 हो गया और 3H की हो गए तो 17 आ गया, ठीक है। तो NH3 का मोलर मास 17 ग्राम है, जिसमें से 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 14 डिवाइडेड 17 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 82.35% आ जाएगी, ठीक है। और फिर N2H2 इसका मोलर मास आ गया 32। और अब यहाँ पर ना H, यहाँ पर आप देखिए N2 है, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो इसका मास हो जाएगा डबल 28 हो जाएगा। तो 28 डिवाइडेड 32 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 87.5%। फिर NO, इसका मोलर मास आ गया आपके पास 30 ग्राम, तो N का होता है 14, तो 14 डिवाइडेड 30 मल्टीप्लाई 100, तो ये 46.67 ग्राम आ गया। NH4OH मोलर मास का आ गया 35, तो N यहाँ पर एक ही है, तो N का 14, तो 14 डिवाइडेड 35 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 14 ग्राम। तो अब हाईएस्ट किसका है, N2H4 का, ठीक है। N2H4 बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और अब है बच्चों हमारे पास MCQ नंबर 7। तो 7 है, विटामिन ए हैज़ आ मोलिकुलर फार्मूला, उसका मोलिकुलर फार्मूला है जी हमारे पास C20H30O। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विटामिन जो है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विटामिन इन 500 मिलीग्राम ऑफ इट कैप्सूल विल बी। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है विटामिन के वो बताने हैं। तो अब ना यहाँ पर सबसे पहले हम मोलर मास इनका मालूम करेंगे, ठीक है। कार्बन है, तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, और कार्बन के एटम्स कितने हैं, तो यहाँ देखिए कार्बन के 220 एटम्स है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 12 ये 240 ग्राम आ गया। फिर हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो इसके 30 एटम है, तो 30 मल्टीप्लाई 1 ये 30 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन का एक ही एटम है और इसका मास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 1 ये 16 ग्राम आ गया। टोटल मास में ये तीनों ऐड होंगे, 240 प्लस 30 प्लस 16, तो हमारे पास आ गया 286 ग्राम पर मोल। अब इसको ये जो है मास टू ग्राम हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर ना ये देखिए जो मोलर मास आया है ये ग्राम में है, और हमें जो मास दिया गया है वो मिलीग्राम में दिया गया है, तो इसको 1000 के साथ हमने डिवाइड करवाना है, तो ये आ जाएगा 0.5 ग्राम, ठीक है। तो अब हमने मोल्स के कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स आएगा मास डिवाइडेड मोलर मास आ गया 0.5 ग्राम डिवाइडेड मोलर मास है जी हमारे पास 286, इनको डिवाइड कर करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.748 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1.7, ये बी ऑप्शन इसका दोस्त है, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। और MCQ नंबर 8 है, which one mole of each of the following is completely burned in oxygen, which will give the largest mass of CO2, ठीक है। तो इनमें से अब कौन सा कम्प्लीटली बर्न होता है और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ CO2 देता है, तो यहाँ पर है जी ये। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 मोल ऑफ CO2 गिव 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 44 ग्राम आएगा। डायमंड 1 मोल ऑफ C गिव 1 मोल ऑफ CO2, यहाँ पर भी क्योंकि डायमंड है इसमें ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इथेन देखिए, ठीक है, इथेन 1 मोल ऑफ C6H6 गिव 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये इथेन का देखिए कि यहाँ पर कोफिशिएंट B2 मौजूद है, 2 मोल्स ऑफ CO2 88 ग्राम। और मीथेन तो 1 मोल ऑफ CH4 गिव 1 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट मास है वो किसका है, वो है जी हमारे पास इथेन का है, ठीक है। और इथेन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, C ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और 9th है बच्चों, 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। तो ये याद रखिएगा बच्चों कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो दोनों में
इक्वल है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और 10th है बच्चों, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 2 मोल ऑफ ब्यूटेन C4H10। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, के कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे कि कम्प्लीटली कंबस्टन हो 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन की। तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ C4H10, दी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 इज़ 13। ठीक है, यहाँ पर आप रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स से रिक्वायर्ड है, वो कोफिशिएंट कितना है, 13 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 13 मोल्स। ठीक है, यहाँ पर ये बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। तो नीचे ये सारे MCQs के आंसर भी मौजूद